जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के अध्याय 13 से लेकर 20 तक की परम सुंदर कथा को हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो कथा इस प्रकार से है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, आपने कहा कि योगाभ्यास और इंद्रियों को वश में करने से 8 सिद्धियां बनी रहती हैं। सो आप मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि उन सिद्धियों के क्या गुण हैं। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि हे उद्धव, 8 सिद्धियां बड़ी और 10 सिद्धियां छोटी हैं। उनमें से एक सिद्धि ऐसा गुण रखती है कि यदि मनुष्य चाहे तो अपने को बालक बना ले। दूसरी सिद्धि छोटे शरीर को बड़ा बना सकती है। तीसरी सिद्धि के प्रभाव से मनुष्य अपने शरीर को रुई के समान हल्का बनाकर चाहे जहां उड़ता हुआ जा सकता है। चौथी सिद्धि हल्की वस्तु को भारी बनाने की सामर्थ्य रखती है। पांचवी सिद्धि के प्रभाव से हजारों कोस दूर का हाल घर बैठे ही देखा जा सकता है। छठी सिद्धि के द्वारा मन चाही वस्तु को चाहे जहां मंगवाया जा सकता है। 7वीं और 8वीं सिद्धि के द्वारा देवताओं को अपने वश में किया जा सकता है। 9वीं सिद्धि के प्रभाव से शरीर बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होता। 10वीं सिद्धि द्वारा मन को क्षण भर में ही जहां पहुंचाया जा सकता है। 11वीं सिद्धि से अपने स्वरूप को दूसरे के समान बनाया जा सकता है। 12वीं सिद्धि द्वारा अपने प्राण को किसी दूसरे शरीर में प्रविष्ट किया जा सकता है। 13वीं सिद्धि द्वारा मृत्यु वश में हो जाती है। 14वीं सिद्धि द्वारा चाहे जहां जाकर विहार करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। 15वीं और 16वीं सिद्धि द्वारा जिसे जो आज्ञा दी जाए वह उसे मानकर भूत भविष्य तथा वर्तमान का सब हाल जान लेता है। 17वीं सिद्धि के द्वारा दूसरे के मन की बात जानी जा सकती है और सर्दी गर्मी का ताप नहीं सताता। 18वीं सिद्धि द्वारा प्रज्वलित अग्नि, वेगवान जल और विष के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। हे उद्धव, इन 18 सिद्धियों के अतिरिक्त जन्म, औषध, तपस्या और मंत्र, ये 4 सिद्धियां योगाभ्यास द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। हे उद्धव, ये सभी सिद्धियां एक एक गुण रखती हैं। इन सब सिद्धियों का फल देने वाला मैं ही हूँ। अब इन सिद्धियों को वश में करने का उपाय सुनो। अग्नि में जलन, जल में शीत, पृथ्वी में कठोरता, वायु में स्पर्श, आकाश में शब्द, ये 5 बातें मेरी कृपा से हैं। जो व्यक्ति इन 5 में मेरा ध्यान लगाकर सच्चे मन से मेरी महिमा को समझता है, उससे पहली सिद्धि प्राप्त होती है। जो प्राणी पंचभूतात्मा, आकाश और अग्नि आदि का ध्यान धरता है, उससे दूसरी सिद्धि मिलती है। जो प्राणी मेरे अंगुष्ठ प्रमाण चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान करे, उसे छठी सिद्धि मिलती है। मेरे विष्णु रूप का ध्यान करने से 7वीं सिद्धि और वासुदेव रूप का ध्यान करने से 8वीं सिद्धि प्राप्त होती है। हे उद्धव, जो लोग मेरे निराकार रूप का ध्यान धरते हैं, वे संसारिक तृष्णाओं से विरक्त होकर परमानंद को प्राप्त होते हैं। श्री हरि के श्वेत रूप का ध्यान करने वाला मनुष्य कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता। जो प्राणी अपने शरीर में स्थित परमात्मा का ध्यान धरता है, उसे हजारों कोस दूर की बातें सुनाई देती हैं। जो मनुष्य सूर्य रूपी नारायण का ध्यान धरता है, उसे हजारों कोस दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। वायु रूपी परमेश्वर का ध्यान धरने वाले मनुष्य क्षण भर में ही चाहे जहां आ जा सकते हैं। जो योगाभ्यास से द्वारा अपने हृदय में प्रदीप्त अग्नि का ध्यान धरता है, उसे जैसा चाहे वैसा स्वरूप धारण करने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। जो मनुष्य अपने हृदय में आत्मा का ध्यान धरता है, उससे पराये जीव के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति प्राप्त होती है। मेरे सतोगुणी स्वरूप का ध्यान करने वाला मनुष्य चाहे जहां विहार कर सकता है। तत्पश्चात उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, देवता तथा वृक्ष आदि में आपका निवास कहाँ रहता है, ये बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री द्वारिकानाथ कहने लगे हैं कि हे उद्धव, जिस समय महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौहिणी दल एकत्र हुआ था, सब सेनाएं एकत्र हो गई। तब अर्जुन, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि स्वजनों को देखकर युद्ध में हथियार डालने लगे। अपने स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर अर्जुन ने यही सोचा कि अब मुझे युद्ध नहीं करना है। हे उद्धव, उस समय मैंने अपनी महिमा का वर्णन करके अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया
और उसका मोह नष्ट कर दिया। हे उद्धव, वही ज्ञान मैं अब तुमसे कहता हूँ। सुनो, मनुष्य अपने अज्ञान के कारण संपूर्ण जीवों में मेरा ही प्रकाश ना देख सके तो उसे जिन जीवों के नाम मैं सुनाता हूँ उनमें मेरी मूर्ति को देखना चाहिए। हे उद्धव, सब जीवों में निवास करने वाला आत्मा रूपी बोलता पुरुष मैं ही हूँ। मुझको सबका आदि, मध्य और अंत समझना चाहिए। हे उद्धव, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता और नक्षत्रों में नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतनता अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। और मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान। तथा हे उद्धव, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं ऋषियों में भृगु और वज्रों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ तथा सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष और देव ऋषियों में नारद मुनि तथा गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चेश्वा नामक घोड़ा मैं ही हूँ और हाथियों में एरावत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ और शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अयरमा नामक पितरेश्वर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ तथा सब नदियों में श्री भागीरथी गंगा मैं ही हूँ। सब सृष्टियों का आदि, अंत और मध्य भी मैं ही हूँ तथा विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या तथा परस्पर में विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ तथा अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में व्रत साम तथा छंदों में गायत्री छंद तथा सब मासों में मार्गशीर्ष का मास और ऋतुओं में वसंत ऋतु में ही हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ तथा मैं जीतने वालों की विजय हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं श्री कृष्ण हूँ। सब पांडवों में अर्जुन और मुनियों में वेद व्यास तथा कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ और दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और गोपनीयों में अर्थात गुप्त रखने योग्य भावों में मौन हूँ और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मेरे से रहित हुए। इसलिए हे उद्धव, सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे उद्धव, भीष्म पितामह ने जो ज्ञान युधिष्ठिर से कहा था अब वह सुनो। इस संसार में मनुष्य को 4 प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। पहला, भगवान की कथा और पुराणों के सुनने से। दूसरा, अन्य लोगों की मृत्यु को देखकर अपनी आयु का विचार करने से। तीसरा, साधु महात्मा और विरक्तों की संगति करने से। और चौथा, संसारी व्यवहार को मिथ्या समझने से। हे उद्धव, जो लोग मेरे निर्गुण रूप का ध्यान धरते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हे उद्धव, यज्ञ, तप, दान, धर्म, तीर्थ आदि सभी शुभ कर्म अच्छे हैं, परंतु वे भक्ति और ज्ञान के बराबर नहीं होते। तुम संसारिक इच्छाओं को त्याग कर ज्ञान मार्ग से मेरे चरणों में भक्ति रखते हो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। अब मैं तुमसे कुछ मुख्य ज्ञान और कहता हूँ, सो सुनो। मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। हे उद्धव, वानप्रस्थ का धर्म ये है कि जब मनुष्य 50 वर्ष से
अधिक अवस्था का हो जाए और उसका हृदय वैराग्य धारण करने को चाहे तो सपत्नीक या अकेले ही वन में जाकर भगवान का भजन स्मरण करे। उसे सिर पर जटा बढ़ाकर केले के पत्तों में कोपिन बनाना चाहिए। त्रिकाल स्नान करके पृथ्वी पर सोना, गर्मी में पंचाग्नि तापना और जाड़े में गर्दन तक जल में खड़े रहकर तथा बरसात में मैदान के बीच में बैठकर तप करना चाहिए। पृथ्वी पर बोया हुआ अन्न भी उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब इस तरह तप करने से शरीर निर्बल हो जाए तब संन्यास लेकर दंड और कमंडलू तथा कोपिन के सिवाय और कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। 7 घरों से अपने खाने भर को भोजन मांग ले। अपने हृदय और इंद्रियों आदि को हमेशा वश में रखे। पराई स्त्री और अच्छी वस्तु की तरफ ध्यान ना देवे। स्वादिष्ट भोजन की इच्छा ना करे। जहाँ कहीं अच्छा भोजन प्राप्त हो वहाँ कभी ना जाए। 8 प्रहर एकांत में भगवान का ध्यान करते रहना। एक जगह अधिक ना ठहरना। तीर्थों में भ्रमण करना। किसी का डर ना मानना और सदा प्रसन्न रहना चाहिए। हे उद्धव, मैंने भव सागर से पार उतारने के लिए 3 मार्ग बताए हैं। पहला ज्ञान का, दूसरा कर्म का तथा तीसरा भक्ति का। जो लोग अपना मन कुछ संसारी माया में लगाए हुए हैं उन्हें मेरी भक्ति करनी उचित है। जब तक मनुष्य की मेरी कथा चरित्रों को सुनने में प्रीति ना हो और जब तक संसारी माया मोह से विरक्ति प्राप्त ना हो तब तक उसे शास्त्र अनुसार शुभ कर्म करते रहना चाहिए। हे उद्धव, मनुष्य के शरीर को वृक्ष के समान समझना चाहिए जिसके ऊपर काल रूपी लकड़हारा दिन रात कुल्हाड़ी चलाता रहता है। क्या पता ये शरीर रूपी वृक्ष किस दिन कटकर गिर पड़े। ऐसा विचार करके मनुष्य को अपनी मृत्यु का हर समय स्मरण रखकर मेरे चरणों का ध्यान करते रहना चाहिए जिससे वह मुक्त हो सके। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, मैंने तुमसे भक्ति और ज्ञान के जिस मार्ग को कहा उसे छोड़कर जो मनुष्य अपना मन पाप कर्मों में लगाता है वह 84 लाख योनियों के आवागमन से कभी छुटकारा नहीं पाता और बहुत समय तक नरकों में दुख भोगता है। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते उन्हें परम अभागा और महामूर्ख जानना चाहिए। जो मनुष्य रात दिन अपनी मृत्यु का ध्यान रखकर शास्त्र अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं उन्हीं का जन्म लेना धन्य है। अपने धर्म को त्याग देने से बड़ा पाप अन्य कोई नहीं है। चारों वर्णों और आश्रमों के लिए वेदों में जो धर्म लिखा है उसके अनुसार आचरण करने से ज्ञान और मुझसे मिलने का मार्ग सुगम हो जाता है। प्रतिदिन स्नान, संध्या, तर्पण और हवन करने से मनुष्य का शरीर शुद्ध बना रहता है। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह प्रत्येक भोज्य पदार्थ का भोग पहले भगवान को लगावे, तदुपरांत स्वयं भोजन करे। जो मनुष्य भगवान को भोग लगाए बिना किसी वस्तु को खा लेते हैं वह भोजन मांस भोजन के समान जानना चाहिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, इस संसारी माया से कोई भी ऋषि मुनि और योगी नहीं बचा है। इसलिए जो बात मैं कहता हूँ तुम उसे ही सच मानो। मेरी इस माया में फंसे होने के कारण ही ऋषि मुनि और योगियों को अनेकों मार्ग दिखाई देते हैं। जब तक वे मेरे भेद को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उनका चित्त किसी एक बात पर स्थिर नहीं हो पाता। जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग से मुझे पहचान लेता है उसके मन से सब भेद नष्ट हो जाते हैं। हे उद्धव, मैंने जो 9 तत्व कहे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: पुरुष महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और माया। तुमने जो 11 तत्व सुने हैं उनमें त्वचा, नेत्र, नासिका, कान और जीवा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों और हाथ, पांव, लिंग, गुदा और वाक, इन 5 कर्मेंद्रियों और 11वां मन को जानना चाहिए। त्वचा से शीत, उष्ण, कोमल और कठोर का अनुभव होता है। आंखों से देखा जाता है, नासिका से सूंघा जाता है और कानों द्वारा सुना जाता है। जीवा द्वारा कटु, तिक्त और कषाय आदि का स्वाद लिया जाता है। हाथों से शुभ अशुभ कर्म किए जाते हैं। पांव से चला फिरा जाता है। लिंग से रति भोग होता है। गुदा से मल त्यागा जाता है और वाक अर्थात वाणी से बोला जाता है। ये समस्त कर्म मन की इच्छा अनुसार होते हैं। जब तक मनुष्य मेरी माया में फंसा रहता है तब तक वो 84 लाख योनियों से बच नहीं सकता। लेकिन जब वह माया से छूटकर मुझे अपना स्वामी समझने लगता है तब उसका मन किसी दूसरी ओर नहीं लगता और वो मुझे प्राप्त कर लेता है। उसे समस्त प्राणियों में मेरा समान तेज दिखाई देने लगता है।
जो मनुष्य अपने मन को मेरे चरणों में लगा देते हैं वह भव सागर से पार हो जाते हैं। हे उद्धव, मृत्यु के समय मनुष्य अपना मन जिस ओर लगाता है, मरने के पश्चात वह उसी को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों का स्मरण करके अपने हृदय को पवित्र कर लेते हैं, उन्हें देवलोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं, मांस खाते हैं, वे अवश्य ही नरक के भागी होते हैं और उन्हें 84 लाख योनियों में जाना ही पड़ता है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहने लगे हैं कि हे उद्धव, बाण और तलवार का तो घाव मरहम लगाने से अच्छा हो जाता है, परंतु कटु वचनों का जो घाव हो जाता है वह किसी भी प्रकार ठीक नहीं हो पाता। इस कारण किसी को कटु वचन नहीं कहने चाहिए। जो मनुष्य भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देता है, सब प्राणियों में परमेश्वर का समान प्रकाश देखता है और सब बातों को प्रभु की इच्छा से हुआ समझता है, वो मुझे प्रिय होता है। उन्हें मैं भवसागर से पार कर देता हूँ। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।